नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि उपाध्याय सर, आज तारीख है 6 मई और हम चर्चा तो तमाम मुद्दों पर करेंगे। कैसे अनंत सिंह की एंट्री हो गई है लोकसभा चुनाव में, कैसे सम्राट चौधरी स्वयं चुनाव लड़ते देखे गए हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो होने जा रहा है, लेकिन पटना के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कहां और नीतीश कुमार ने कहां के भूमिहार नेताओं को, भूमिहार दिग्गजों को फोन घुमाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, कल 7 मई को 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण कल है और ये लोकसभा क्षेत्र है मधेपुरा। आमने सामने की लड़ाई है जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप के बीच में। यदि हम सुपौल की बात करें तो आमने सामने की लड़ाई है दिलकेश्वर कामत और चंद्रहास चौपाल के बीच में। यदि हम अररिया की बात करें तो आमने सामने की लड़ाई है प्रदीप कुमार सिंह और शाहनवाज आलम के बीच में। यदि हम खगड़िया की बात करें तो आमने सामने की लड़ाई है राजेश वर्मा और संजय कुशवाहा में। लेकिन झंझारपुर में त्रिकोणीय लड़ाई है रामप्रीत मंडल, सुमन महासेठ और गुलाब यादव के बीच। लेकिन हमने ये देखा कि सम्राट चौधरी ने सबसे अधिक ताकत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सबसे अधिक ऊर्जा खगड़िया में झोंकी, जबकि वहां एलजेपी के उम्मीदवार राजेश वर्मा है। चिराग पासवान ने अपनी ऊर्जा तो वहां लगाई ही लगाई और वहां माहौल ऐसा बन गया कि चुनाव राजेश वर्मा से अधिक बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी लड़ते दिखे और संदेशा ऐसा पहुंचाया गया कि क्या आपको बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नहीं चाहिए। देखिए, वहां पर संजय कुमार कुशवाहा सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं उनसे ही राजेश वर्मा की लड़ाई जी। तो ये ऐसे में ठीक है, एनडीए फोल्ड के वो उम्मीदवार हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान की पार्टी से वो उम्मीदवार हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अंदरी भीतरी बाहरी की वहां पर लड़ाई दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात ज्ञानेश्वर जी जो आप कह रहे हैं, वह संजय कुमार जो कुशवाहा है, वह कुशवाहा समाज का वोट नहीं डेंट लगे, इसीलिए तमाम ताकत जो है सो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार समेत तमाम लोगों ने कोई भी वोट में जो पहले सेंधमारी हो रही थी उसे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने रोकने की कोशिश की, निश्चित इंटैक्ट रखने के लिए। देखिए, लॉकुस कॉम्बिनेशन तो इन लोगों का कोर वोट रहा है शुरू से ही नीतीश, और कहा जा रहा है कि अंतिम में समेटने की कोशिश में सफलता भी हासिल कर ली है। बिल्कुल सफलता, और वही हम बताना भी चाह रहे हैं। खगड़िया में देखिए परवत्ता एक जगह है जहां पर महद्दीपुर गांव है जो कुशवाहा जाति के लोगों का सबसे बड़ा गांव। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ही साधने के लिए जो मैंने सम्राट चौधरी कह लीजिए, नीतीश कुमार कह लीजिए, इसको इन्होंने सम्राट चौधरी ने बहुत बेहतर ढंग से साधा है। और जो पहले जो कुछ इधर उधर चल रहा था, सम्राट चौधरी के फोकस के बाद सम्राट चौधरी के वहां पर जो प्रयास किया उसके कारण अब टोटल जो है सो एनडीए की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो आपने यह समझा कि देखिए वहां खगड़िया में दृश्य बदला, क्योंकि लोग यह भी कह रहे थे कि वहां की यादव भी चाहते हैं कि 2029 में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हम ही हो। इसलिए जिस तरीके का खेला 2019 में मुकेश सहनी के साथ हो गया, ठीक वैसा ही धोखा संजय कुशवाहा के साथ हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, वहां पर एक बात और समझना पड़ेगा ज्ञानेश्वर जी, वहां पर उस लोकसभा सीट से खगड़िया से कुशवाहा 2 ही बार हुए जी, शकुनी चौधरी और रेणु कुशवाहा। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी और रेणु कुशवाहा वहां पर हुई है। अधिक बार यादव हुए। हाँ, अधिक बार यादव हुए। तो इसको भी कहीं ना कहीं रोकने की कवायद है। तो इसीलिए यह जो सम्राट चौधरी का फोकस क्या है, नीतीश कुमार का फोकस क्या है कि हमको जो है सो लॉकुस जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो है सो डेंट नहीं लगे। तो उस डेंट को रोकने के लिए ही परवत्ता पर जो है सो पूरी तरह से फोकस हुआ। सम्राट चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी वहां। बिल्कुल। परवत्ता, देखिए परवत्ता का इलाका जो है सो वो सम्राट चौधरी का नर्सिंग किया हुआ इलाका भी पहले भी आप देखिए। हाँ, खगड़िया में जब शकुनी चौधरी वहां से सांसद बने तो फिर वहां देखिए अब लड़ाई मतलब अंतिम घंटों में कुछ अलग तरीके से बदली है। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं बाहुबली अनंत सिंह की, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की, जो पेरोल पर कल बाहर आए और उनके आते ही बिहार में चुनाव का माहौल गर्म हो गया, विशेषकर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का। और आज नीतीश कुमार जो पंडारक में थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह के लिए वोट मांगने गए थे, उन्होंने अनंत सिंह से अपने रिश्तों की बात कही। नीलम देवी सामने बैठी थी, अनंत सिंह की पत्नी, विधायक, मोकामा की विधायक। तो नीतीश कुमार ने कहा कि इनके पति से आज का रिश्ता है जी।
इनके बड़े भाई से, मतलब अनंत सिंह के बड़े भाई से ही हमारा रिश्ता था, दिलीप सिंह। हाँ, दिलीप सिंह से, जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे लालू यादव की सरकार में। तो अब देखिए मुंगेर का माहौल गरमाया हुआ है, अनंत सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति आन पड़ी कि अनंत सिंह को भी चुनाव मैदान में ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार में कूदना पड़ा? क्या फैक्टर रहा? देखिए वहां पर निश्चित रूप से जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, हाँ, अनीता देवी, तो अनीता देवी तो एक जस्ट पोस्टर के रूप से हैं, लेकिन पीछे में उनके पति है पर्दे के पीछे से अशोक महतो, बाहुबली। हाँ, वो भी बाहुबली, उनका तो भी इतिहास बहुत अच्छा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, तो वो उनके नाम से लोग अभी भी, जैसे पुराना शोले फिल्म में गब्बर सिंह आ जाएगा तो वो गब्बर सिंह का उनका हाँ, वो है, तो वो बच्चा को सुलाने के लिए गब्बर सिंह का नाम पहले जो शोले में देखते थे ज्ञानेश्वर जी, उसी टाइप का उनका नाम है। तो यह इस बात को समझना पड़ेगा कि अब उसी में छोटे सरकार की एंट्री होती है। तो छोटे सरकार की एंट्री होने का मतलब है कि अब जो है सो बैलेंस हो गया, बराबरी के बैलेंस ऑफ पावर। हाँ, अब जो है सो इधर उधर कोई हुलुक बुलुक नहीं करेगा, हुलुक नहीं करेगा। अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो 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 आप जो कहते हैं कि अंडर करंट जो होता है मैसेज पास होता है। देखिए मुझे याद है ना 2005 के चुनाव में, 2000 के चुनाव में नीतीश कुमार ही कहा करते थे कि जब बाघ लड़ने को आ जाएगा सामने से तो बकरी को लड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वही स्थिति हुई। ललन सिंह तो दूसरे कारणों से जाने पहचाने जाते हैं, वे कहते भी है मुझसे क्षेत्र के विकास की बात कर लो। ललन सिंह को सुनना हो तो लोकसभा में कैसे गरजते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। विकास के लिए वो टाल दियारा क्षेत्र जो टाल का जो इलाका है, वाटर लॉगिंग एरिया रहता है 365 दिन, उसके लिए उन्होंने काम भी किया है। हाँ, नहीं अब तो कहां, हाँ, तो टाल के इलाके में गांव-गांव तक सड़कें बन गई, शायद ही कोई गांव हो जहां सड़क नहीं हो। बिल्कुल। तो अब देखिए जब ये बैलेंसिंग फैक्टर है, बिल्कुल, हाँ, बैलेंस का फैक्टर वही हम कह रहे हैं कि वो तराजू का बराबर पल रहा है। और कहीं ना कहीं अनंत सिंह का आना, छोटे सरकार का सरकार को समर्थन और सरकार को छोटे सरकार का समर्थन, यह कुछ मैसेज तो एकदम क्लियर कट है। और यह इसको रोकने के लिए जो अब जो अनीता देवी के पति हैं, वह उनका तो कीर्तन करने वाले की मंडली में तो नाम था नहीं ज्ञानेश्वर जी। तो जब ऐसे में और नहीं अनंत सिंह का नाम कीर्तन करने वाले अनंत सिंह का नाम है, तो निश्चित रूप से जब ये आएंगे तो वो बैलेंस ऑफ पावर होगा, तभी जो है सो वहां पर जो सिनेरियो बनेगा बेहतर बनेगा। और वैसे भी देखिए जब मैंने मोकामा और मुंगेर को मैंने बहुत लंबे अरसे से कवर किया है, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो हमने यह समझा है कि देखिए वहां के भूमियार जो है ना, वहां भूमियारों में ही गैंगवार होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भूमियारों का गैंगवार अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ नहीं हुआ, लेकिन हमने वह दौर भी देखा कि वहां धानुक वर्सेस यादव, देखिए दुलारचंद यादव, आपने भी नाम सुना होगा, और दुलारचंद यादव की लड़ाई कैसे नरेश धानुक के साथ। और देखिए अनंत सिंह के बारे में जब चर्चा होती है, हमने देखिए हमने एक हैंडल पर लिखा भी था, उस पर काफी बहस हो गई कि अनंत सिंह जब शुरुआती दौर में थे, फरारी में थे, तो अनंत सिंह के काल कवच जो हुआ करते थे वो अति पिछड़ी जातियों के लिए हुआ करते थे। बिल्कुल। 100 टमटम चलना, रात में वो टमटम सुरक्षा के काम आना, गाड़ीबान कौन होते थे? फलना धानु, फलना महतो, फलना कहार, फलना बिन, फलना मला। तो जो भी उनके यहाँ, जो भी अनंत सिंह के यहाँ आप देखिएगा, ऐसे भी सामान्य कोर्स में या पटना के उनकी पत्नी भी मिले हैं, उनके घर पर भी आप देखिए जो गाय गोरू जो भी घोड़ा सबको वो लोग कौन लोग खिलाते हैं? वही लोग खिलाते हैं जो पिछड़ा समाज से आते हैं। तो अनंत सिंह के यहाँ वो सब कोई ये दिक्कत ही नहीं है, पिछड़ा वो उनको उतना ही सम्मान देते हैं जितना अन्य को देते हैं। तो यह इस लिहाज से अनंत सिंह का आना, अभी पैरोल पर आना, जिस तरह से वहां उनको मैसेज आना, वो एक मैसेज तो गुड, अच्छा मैसेज तो जा ही रहा है। कोई पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उनसे कोई राइवलरी भी नहीं है। अनंत सिंह सबको इक्वली सबको सम्मान देते हैं। इस बात को ज्ञानेश्वर जी मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो वो उनकी है। अरे वैसे भी देखिए कभी हम विस्तार से चर्चा करना होगा तो कर भी देंगे कि कैलू यादव, अधिक यादव, जितने गैंग वहां रहे हैं, उनकी लड़ाई यादवों से नहीं रही, अति पिछड़ों का ही संहार हुआ है। बिल्कुल। और वहां यादव बनाम धानुक भी चलता रहा है। तो खैर चलिए, यह तो हमने चर्चा करी अनंत सिंह की और चर्चा की मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की। अब पटना साहिब की चर्चा करते हैं। बिहार में सबसे सेफ सीट, आज तेजस्वी यादव ने भी कहा, अरे पटना तो सेफ है ही, तो सबसे सेफ सीट पर 12 मई को रोड शो करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला रोड शो होगा पटना में नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल। तो 13 मई को चुनाव भी होगा चौथे चरण का, मतलब बाकी के 4 चरणों के लिए नरेंद्र मोदी पटना से संदेश देंगे और अगले दिन वे 12 मई को रात्रि में पटना में ही रहेंगे।
और फिर 13 मई को छपरा में, हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं रवि सर। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी का पटना आना जी, और ज्ञानेश्वर जी जो हम लोग बात कर रहे थे, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, हम लोग ही नहीं बात कर रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी यहाँ 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे और ये विशाल रोड शो होता है, जो रोड जाहिर तौर पर नहीं, जो रोड मैप भी आया है, कहां से शुरू करेंगे, अंबेडकर मूर्ति से, ऐसे ऐसे पूरा, तो वो एक मैसेज है। और आपके जो यहाँ के कांग्रेस के, इंडिया ब्लॉक के, महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, अंशुल अभिजीत, वो कहाँ है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है यहाँ पर? कोई कार्यक्रम नहीं, ना तो अंशुल अभिजीत को लोग जान भी नहीं पाए हैं ढंग से कि कौन कैंडिडेट है यहाँ पर उनके, रविशंकर के खिलाफ लड़ने वाला कौन कैंडिडेट है, यही का पता नहीं है। मैंने आरजेडी के कई नेताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, वे कह रहे थे मुझे क्या मतलब, बिल्कुल वो जाने। और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूं, सभी के सभी महाराजगंज पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही बात। और आपने भी पिछले दिनों देखा कि भाई कई लोग तो ये कह रहे थे कि भाई उम्मीदवार तो मैं होता तो ऐसी लड़ाई हो जाती, उम्मीदवार ऐसे। तो ये अंशुल अभिजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। देखिए, कभी पहले हुए रविशंकर प्रसाद के लिए नहीं आए, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए भी नहीं आए, लेकिन अब तो आ रहे हैं। इसके बाद भी अंशुल अभिजीत यदि सक्रिय नहीं होंगे तो यहाँ लड़ाई तो क्या एक तरफा ही रहा। ज्ञानेश्वर जी, लाइव सिटी में पटना से पब्लिक ओपिनियन जी, पब्लिक ओपिनियन में जो लब्बो लबाब निकल करके आया वो यही आया कि अंशुल अभिजीत, और कांग्रेस प्रत्याशी को हम लोग जानते नहीं, अंशुल अभिजीत के बारे में बोलने पर लोग आश्चर्यचकित होते हैं, ये है कौन, ये है कौन। तो फिर इनकी लेगेसी बतानी पड़ रही है कि ये मीरा कुमार के पुत्र हैं, जगजीवन राम के नाती हैं, जाति से कुशवाहा है, जाति से कुशवाहा। ये अद्भुत खेल है, ये समझ से परे है लोगों तो। और जब तक वो जनता के बीच में नहीं आएंगे तो चुनाव क्या लड़ेंगे? और देखिए चुनाव यहाँ क्या होने, और जबकि लोग कहते हैं, देखिए पटना साहिब में 6 विधानसभा क्षेत्र, लोग कहते हैं कि 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, फतुहा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, जहां इंडिया ब्लॉक मजबूती से चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल, कुशवाहा वोट भी है, लेकिन कम से कम आप जाएंगे तो जानेगा लोग, कम से कम प्रचार प्रसार का भी तो कोई माध्यम नहीं है, और कहीं कुछ नहीं, किसी से कांटेक्ट संपर्क नहीं है। ऐसा भी संभव है कि चुपके चुपके कुछ कर रहे होंगे, अचानक इतना बड़ा शो करेंगे कि पूछिए मत, चारों खाने बीजेपी चिट हो जाएगी। बिल्कुल, सोच लगता है यही है कांग्रेस की या महागठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की, कि पटना में हम चुपके से कुछ ऐसा धमाका करेंगे कि बड़ा विस्फोट होगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यह सच्चाई से बहुत ही माने दूरी की बात हो रही है ज्ञानेश्वर जी। ऐसा पटना में आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगा। पटना किसके लिए जाना जाता है? देखें, एक से एक दिग्गज कलाकार आए, माने फिल्मी सितारे आए, सब लोग धराशायी हो गए। तो अब ऐसे में यह क्या करेंगे? जिनकी यूएसपी रहती थी, शत्रुघ्न प्रसाद की, शेखर सुमन की, कुणाल की, जिनकी लेगेसी थी कुणाल की, पिताजी का बुद्धदेव सिंह, वैसे लोग जब धाराशायी हो गए तो फिर अब अंशुल अभिजीत की लेगेसी बता के भी क्या होगा, जबकि जनता के बीच जा ही नहीं। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना में शो करने के लिए, कांग्रेस कैंडिडेट का पता ही नहीं चल रहा है। आगे हम चर्चा करते हैं जहानाबाद। देखिए, अंतिम चरण में चुनाव है, वक्त है अभी, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद को साधना शुरू किया है, मतलब कोशिशें शुरू की है। आपको पता ही है कि वहां सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने ही की 2019 में, और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाए हुए चुनाव जीत भी गए, 1751 मतों से ही जीते। फिर इस बार लड़ाई चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी बनाम सुरेंद्र यादव की है, लेकिन अरुण कुमार भी आ गए हैं बसपा से, और आशुतोष कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो खबर ये कि नीतीश कुमार ने भूमिहार के जो दिग्गज हैं, जो जाने पहचाने चेहरे हैं, उन्हें फोन घुमाना शुरू कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता होगा कि भूमिहारों को साधना जरूरी है। लेकिन हमने वो दृश्य भी देखे, वीडियोज भी देखे कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का विरोध वहां भूमिहार कर रहे हैं, लेकिन जितना विरोध हुआ उतनी ही गोलबंदी अति पिछड़ों की हो गई। देखिए, जो आप बात कहे कि सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने 2019 में किया, चंद्रवंशी जी को लड़ाया, उसमें कहीं कोई लुढ़कते पकते जीते भी, वह बात भी सच है। लेकिन अब नीतीश कुमार को यह संभवतः लग रहा है कि अब हम करेंगे तो लेट हो जाएगा, तो वह ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ऑपरेशन भूमिहार जो है वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और इसीलिए वह जो है सो सबको, जो दिग्गज भूमिहार समाज में बड़े बड़े हैं, उनको फोन घुमाना, उनसे कांटेक्ट करना, वही नहीं उनकी पार्टी के अन्य जो नेता, विजय कुमार चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री, उन्हें विशेष रूप से जिम्मेवारी दी गई है। और मुझे लगता है कि जब 13 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का, तब ललन सिंह को भी लगाया जाएगा। बिल्कुल, ललन सिंह को भी लगाया जाएगा, छोटे सरकार भी साथ में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अंडरग्राउंड मैसेजिंग होगा, और वो मैसेज करके भूमिहार समाज को गोलबंद, क्योंकि देखिए भूमिहार अगर यदि एनडीए से टूटता है तब फिर वहां पर
परेशानी का सबब चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए। लेकिन भूमिहार बच भी तो रहे कई जगह ना, यह भी देखना होगा ना। बिल्कुल, और देखो देखिए रोकना जी, और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। 7 मई को आशुतोष कुमार नामांकन करने वाले हैं। 8 तारीख को आरजेडी के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव करेंगे। 9 तारीख को जेडीयू के प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी करेंगे। 10 तारीख को बसपा के उम्मीदवार अरुण कुमार करेंगे और 11 को दीपक शर्मा करेंगे। तो जहानाबाद देखिए हॉट सीट बनेगा, वहां कई प्रयोग होंगे और देखना होगा कि वहां भूमिहार किस तरीके से ट्रेंड करते हैं और किस तरीके से उनका वोटिंग पैटर्न होता है। लेकिन भूमिहार यदि गोलबंद होते हैं तो एक जगह होते हैं, कई जगह होते हैं, और इसके बदले में क्या अति पिछड़े भी गोलबंद हो जाते हैं। सुरेंद्र यादव को फायदा इसका मिल रहा है कि उनके साथ इस बार मतलब इंडिया ब्लॉक में माले भी है। पिछली बार 1751 मतों से हारे थे, लेकिन माले की ताकत भी कई विधानसभा क्षेत्रों में है और उनके कई विधायक भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। देखिए सुरेंद्र यादव इस बार जो है सो जो 1700 वोट से हारने की बात है, इस बार वो 1700 वोट तो कोई हार होता नहीं है लोकसभा क्षेत्र में ज्ञानेश्वर जी, तो निश्चित रूप से उसको इस बार साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यही परेशानी का सबब है नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए। लेकिन चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों हैं। हाँ, निश्चित रूप से वही मोदी मैजिक उनके पास है। और इस बार जीतन राम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, सम्राट चौधरी भी है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो भूमिहार जो उम्मीदवार हो गए हैं वह एक तो परेशानी है ज्ञानेश्वर। नंबर 1, नंबर 2 बात की आप देखिए वहां पर किस तरह से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को अभिमन्यु के जैसा फंसाया जा रहा है। लेकिन अब भूमिहारों के गांव में भी जाना शुरू कर दिए हैं, जो बीच में नहीं जा रहे। हाँ, तो अब भूमिहार अगर यदि जो ऑपरेशन नीतीश कुमार ने शुरू किया है, उस ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल होगा तब तो वहां पर, और देखिए वहां पर कई बड़े भूमिहार नेता भी हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। कई उनकी पार्टी के देखिए पहले से वो है, जगदीश शर्मा है, राहुल कुमार है, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि उनके पार्टी के फोल्ड में है। वो लोग अगर खुल के बैटिंग बॉलिंग कर देंगे तब तो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए कोई परेशानी नहीं। चलिए देखिए, जहानाबाद पर नजर रखनी होगी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो आज चुनावी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।